1 साल तक बच्चा चल नहीं पा रहा है आपका, ऐसा क्यों? अरे खिला लिया करो इसको। तो भाई खिलाते तो होंगे ना, बिन खिलाए तो नहीं होंगे वो, उनको भी दिमाग होगा, ऐसा तो नहीं है वो दिमाग से पैदल हैं। 100 में से 90% औरतें होती हैं जो एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती और यही ताने देती हैं, है ना। मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज रही हैं 7:30 और ये रुद्र, मैं तो जल्दी उठ गई थी और ये भी साथ साथ उठ गया भाई। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं 7 बजे उठी तो ये भी 7 बजे उठ गया। तो मतलब ये ऐसे निभा रहा है जैसे 7 फेरे इसके पापा ने लिए हैं मेरे साथ, बट वचन ये निभा रहा भाई। कह रहा मम्मी 1 मिनट भी आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ ही उठना है, आपके साथ ही सोना है, ठीक है, जो आप करोगे वही। तो यहाँ पर देखो गाइस, मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। तो सब्जी बन रही है आज, ये प्याज काटा है मैंने, आलू गोभी की, ठीक है, और अभी मैं टमाटर भी काट देती हूँ। और आज आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे हम फटाफट, और रोटी बनाएंगे और चाय बनाएंगे। हाँ, क्या खा रहे हो आप? बनाना खा रहे हो? डू यू लाइक बनाना? मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, खुद से खाने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। हाय रुद्रा, क्या कर रहे हो? रस खा रहे हो आप? रस खा रहे हो? हाँ, और क्या बोल रहे हो आप? कौन सी भाषा बोल रहे हो बाबू? कौन सी भाषा बोल रहे हो? नम 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 नम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो आप? बता दो कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो। दोस्तों मुझे ना बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मतलब बोलते हैं तो समझते हैं इसको देख के कि ये कमज़ोर है, कमज़ोर है। तो यार एक बात मुझे बताओ, कमज़ोर होना कोई बीमारी नहीं है, कमज़ोर बच्चा रह सकता है, ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये कमज़ोर है तो इट्स ओके, बट बीमार नहीं होना चाहिए। मेन है कि बीमारी नहीं होनी चाहिए बच्चे को, स्वस्थ होना चाहिए बच्चा, तो वो मायने रखता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो भी मम्मी हैं या बनेंगी आगे, तो आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि आपका बच्चा कमज़ोर है, बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, बट मेन फोकस इसमें होना चाहिए बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, बच्चे का ध्यान रखो, मतलब वो स्वस्थ होना चाहिए। और वो कमज़ोर है तो उस पर आपकी ना आपकी कोई गलती है ना, वो वैसा ही है, ठीक है। आप वैसे हो तो वो भी वैसा ही होगा, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है कि कमज़ोर हो रहा है। तो प्लीज़ ये अपने माइंड से हटा दीजिए कि कमज़ोर है, कमज़ोर है, आप खिला रहे हो, ज़बरदस्ती खिला रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं करना है। तो मैं भी रुद्रा के साथ ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं करती, बस खिला दिया, जितना खाना है वो खुद मांगता है, खा लेता है, ठीक है, खाया तो ठीक है, ऐसा मतलब इस चीज़ में टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत से लोग टेंशन दिलाते हैं इस चीज़ में कि यार ये तो कमज़ोर है, कमज़ोर है। और मुझे जहाँ तक लगता है, और जितने भी मैंने मतलब देखी है ना डॉक्टर्स की वीडियो, सब यही बोलते हैं कि बच्चा हेल्थी होना चाहिए। कमज़ोर कोई मतलब किसी के मोटे और पतले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन बात वो होती है कि बच्चा अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस बात पे ध्यान दिया करो, और जो आप लोगों को ऐसा माइंड में आपके डालते हैं तो उसको हटा दिया करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करो। मुझे भी बहुत से लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ मैं भी फेस करती हूँ। ये पतला है, पतला है, अब वो बच्चा अंदर से वो हो और बाहर से फूला हुआ हो तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो ये है, उनका अपना अपना मानना है, अब उन्होंने सोच रखा है। बट जो डॉक्टर कह रहे हैं वो भी ऐसे तो डिग्री लेके नहीं बैठे ना, उन्होंने भी तो कुछ पढ़ा होगा, है ना। मैं खुद एक बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है ना चीज़ों के बारे में। तो ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। अगर पतला है तो ठीक है, बस हेल्थी में होता है, हेल्थी रहना, ठीक है, अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। और बच्चों के चेकअप करने चाहिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसा कैसा है। तो अब मैं रुद्रा का कराऊंगी, तो उसके पापा थोड़े फ्री हो जाएंगे तो तब हम जाएंगे इसका चेकअप कराने के लिए, अच्छे से सब चीज़ें चेक कराएंगे, है ना। और छोटी छोटी चीज़ों में यार वो नहीं होना चाहिए। अब बताऊँ क्या है, अब रुद्रा ना कभी हेल्थी दिखता है और कभी वो पतला दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी होता है, अब वो क्या पता उसके दांत आ रहे हो, वो हमारे हाथ में तो है नहीं ना, जो है वही भगवान करने वाला है।
अपना आप सब चीज़ें होती हैं, हम कोई नहीं होते करने वाले। अपना आप होगा तो आजकल पेट वेट भी ख़राब हो रहा है, इसलिए भी बच्चे कमज़ोर लगते हैं। अब बढ़ते बच्चे हैं, हो ही जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं। तो इतना मतलब हेडेक लेने वाली बात नहीं है। और लोगों की सुनने लग जाओ ना, लोग तो क्या क्या नहीं बोलते। एक माँ को तो इतना परेशान करते हैं ना लोग, सुना सुना के भाई आपका टाइम चला गया यार, अब कुछ मतलब जीने दो यार माँ को भी, माँ का भी कुछ वो है। सुनाते जाएंगे, अब पतला हो गया तो उसमें माँ की वो है, माँ खिला नहीं रही है। भाई अपने बच्चे के लिए सब करते हैं भाई, करना पड़ता है। उनको पता है, माँओं को पता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन नहीं करेंगे। माँ मोह अलग होता है भाई, माँ का मोह होता है बच्चे पे। एक चीज ये है, कंपैरिजन इतना होता है ना दूसरे के बच्चों के साथ। अभी से मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है लोगों का, है ना। माँ बाप का तो बाद में हो जो हो, बट कंपैरिजन पहले। अरे उनका बच्चा तो मोटा है, ये हमारा बच्चा तो ऐसा हुआ करता था, हमारा बच्चा तो ऐसा हुआ करता। भाई हर बच्चा अलग अलग गुण होते हैं हर बच्चे में, अलग अलग चीजें करता है। वो जरूरी नहीं है कि रुद्रा जो करता है तो दूसरा बच्चा भी वो करता होगा, ठीक है। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारा मेंटल स्टेज खिसक चुका है कि हम अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेरी पागलपंती होगी, मैं जैसी थी बचपन में तो मैं कंपेयर करूंगी ये ऐसा क्यों नहीं है। भाई कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, शकल शुकल आते हैं, जैसे इस पे इसकी पापा की शकल है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि पूरे वो ही चीज़ें आएंगी इस पे जो उसके पापा थे। हो सकता है उसके पापा इतने शरारती नहीं होंगे जितना ये है ना। तो ये चीज़ें हैं यार, तो इतना मतलब रायता बनाने की जरूरत नहीं होती। और कंपैरिजन मत करा करो यार किसी के बच्चे के किसी के साथ। ये मैं अपनी लाइफ नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत सुना है ऐसा कंपैरिजन किया, और वो तो हमारे बच्चे तो ऐसे थे, ये ऐसा क्यों नहीं है। आप ज्ञान देते हो फिर बात की, अबे देना है ना उसको, हिम्मत दो यार। एक मदर जो कर रही है उसको अप्रिशिएशन दो कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम माँ हो, अपना ध्यान रखो। बच्चे को तो हर कोई बोलता है, तुम माँ को बोलो ना यार, माँ भी अपना ध्यान देगी तभी तो बच्चा सही रहेगा। तुम माँ को बोलो, कितनी खुशी होगी उस माँ को। तुम उल्टा बोल के आते हो, बच्चे को दूध नहीं पिलाती हो क्या, बच्चे को खाना नहीं खिलाती हो क्या। कभी तुम ये पूछते हो कि तुम बच्चे के साथ खुद खाना खाती हो? नहीं पूछते ना आप लोग। तो भाई यही है, माँ के पीछे मतलब पड़ जाएंगे। वही है हमारी इंडियंस जो फिलोसफी है ना, माँ 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 दिखती है फिर, है ना। बहू 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 दिखती है, बेटी 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 दिखती है पहले, फिर बहू बहू बहू, फिर माँ 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 दिखती है। और 100 में से 90% औरतें होती हैं जो एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती और यही ताने देती हैं, है ना। चाहे वो अपनी फैमिली के हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो कुछ भी हों। बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जो दूसरों को बोल के आ जाते हैं कि हमारा बच्चा तो ये कर लेता था। अरे 1 साल तक बच्चा चल नहीं पा रहा है आपका, ऐसा क्यों? अरे खिला लिया करो इसको। तो भाई खिलाते तो होंगे ना, बिन खिलाए तो नहीं होंगे वो, उनको भी दिमाग होगा। ऐसा तो नहीं है वो दिमाग से पैदल हैं कि वो खिलाएंगे नहीं अपने बच्चे को। ऐसे कर रहे हैं वो उसको बड़ा, पानी पिला पिला के बड़ा कर रहे हैं शायद। भाई दूध भी पिलाएंगे, वो बच्चे पे भी डिपेंड होता है। और हर बच्चे की अलग अलग हैबिट्स होती हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। जैसे हमारी उंगली भी एक जैसी नहीं है ना, कोई बड़ी है कोई छोटी है, वैसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है। वैसे इंसान भी होते हैं। आप क्या मेरी तरह हो? नहीं हो ना, मुझसे डिफरेंट हो। वैसे बच्चे हैं, हर किसी से डिफरेंट है। कोई 1 साल में चलता है तो कोई 2 साल भी लगा देता है। बोलने पे भी है, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई लेट बोलता है, कोई लड़की जल्दी चलती है, कोई लड़की लेट भी चलती है। तो ऐसा है, तो बच्चों को बच्चे ही रहने दो, उनको पे प्रेशर मत डालो। और तुम्हारे चक्कर में बच्चों पे भी प्रेशर पड़ता है, चल नहीं रहा तू, फिर फैमिली वाले ऐसे बोलते हैं